नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न करने वाले हैं, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्यों? तो पृथ्वी की जो ओजोन परत होती है आकाश में, वो प्राणियों के लिए क्यों आवश्यक होती है? तो ये जो आवश्यक होती है, ये सूर्य से अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से किसको बचाती है? मानव जाति को और प्राणियों को बचाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 2, वयस्क मानव में रक्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो वयस्क मानव में जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा किसमें होता है? हड्डी में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 3, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने के द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। उनका जो मार्गदर्शन किया जाता है चमगादड़ का, वो पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 4, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित, अनारेखित, हृदय पेशी या चिकनी पेशी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, राइट जवाब हो जाएगा अनारेखित। अनारेखित पेशी पाई जाती है। बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 5, स्टेरिन किसकी औषधि है? सेंस्टेरिन, सेंस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सेंस्टेरिन जो औषधि है, ये एक बुढ़ापे के लिए रोकने की औषधि बनाई गई है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेंस्टेरिन बुढ़ापे को रोकने के लिए औषधि है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 6, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है, अवतल शीशे का प्रयोग किया जाता है, यानी अवतल लेंस का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, गणना में सहायक गणितीय साधना के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? तो गणना में सहायक गणितीय साधना के रूप में लघुगणक की संकल्पना जो की थी, वो जॉन नेपियर ने की थी। किसने करी थी? जॉन नेपियर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 8, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी थी? मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, हेनरी वेकुलर या फिर आइंस्टीन? तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी वेक्यूलर द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन विटामिन कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित विटामिन जो नहीं है वो बताना है। तो कॉम्प्लेक्स समूह में कौन कौन से विटामिन आते हैं? थाइमीन कॉम्प्लेक्स में आता है, राइबोफ्लेविन कॉम्प्लेक्स में आता है और नियासिन ये कॉम्प्लेक्स में आता है। एस्कर्विक अम्ल ये नहीं आता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 10, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? तो दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय पौधे किस पेड़ को छोड़कर? पीपल को छोड़कर। सिर्फ पीपल 24 घंटे क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। रात में भी ऑक्सीजन देता है। अन्य जो पेड़ हैं ये अपनी प्रक्रिया चेंज कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 11, सोल्डर जिससे टांका लगाया जाता है मिश्र धातु है। तो सोल्डर किससे बनाया जाता है जिससे बिजली वाले टांका लगाते हैं? तो ये जो सोल्डर बनाया जाता है एल्यूमिनियम तथा तांबे का बनाया जाता है। एल्यूमिनियम और तांबे का। तो यहाँ पर सी, सॉरी, ये जो सोल्डर बनाया जाता है, सोल्डर टीन और शीशे का बनाया जाता है। टिन और शीशे का बनाया जाता है सोल्डर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 12, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्यों? तो प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी बनने का कारण है, वो पानी का क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है? तो कौन सी एक अक्रिय गैस है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, ओजोन। तो यहाँ पर ऑर्गन जो गैस है, कौन सी गैस? ऑर्गन गैस, ये एक अक्रिय गैस है। आपका अगला प्रश्न,
प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल विलय होता है? तो कौन सा विटामिन होता है जो जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील, जल में विलय, यानी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट किसने बनाया था और किसके लिए? तो ये डायनामाइट जो बनाया था ये पहाड़ तोड़ने के लिए बनाया था। तो किसने? अल्फ्रेड अल्बर्ट नोबल ने। अल्फ्रेड अल्बर्ट नोबल ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 16, किस रोग के प्रतिरोध के लिए वीसीजी टीका दिया जाता है? तो वीसीजी टीका जो दिया जाता है किस रोग के लिए दिया जाता है? तो वीसीजी टीका जो दिया जाता है ये यक्ष्मा रोग के लिए दिया जाता है, यानी टीबी। इसके लिए दिया जाता है वीसीजी? टीबी के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 17, प्रकाश का अपवर्तनांक पद का तात्पर्य है। तो प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है प्रकाश का मुड़ना। क्या होता है? प्रकाश का मुड़ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 18, एक एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूटन तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूटन तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो एक स्पेक्ट्रम में न्यूटन तरंग दैर्ध्य वाला रंग बैंगनी है। कौन सा रंग है? बैंगनी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, बैंगनी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 19, सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है जो सबको रक्तदान कर सकता है? कौन सा रक्त है? तो ओ जो रक्त है ये सबको डोनेट कर सकता है, यानी अपना रक्त दे सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, स्फिग्मो स्फिग्मोमेनोमीटर मापता है। स्फिग्मोमेनोमीटर जो नापता है ये क्या नापता है? तो ये रक्तचाप को नापता है। स्फिग्मोमेनोमीटर से क्या नापा जाता है? रक्तदाब। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 21, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाकर अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो हाइपोथैलेमस से संदेश कौन अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष जो ग्रंथि है ये हाइपोथैलेमस से क्या ले जाती है? संदेश ले जाती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 22, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? एलपीजी में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस मिलाई जाती है। किसके लिए? दुर्गंध के लिए, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस, जिससे गैस रिसाव का पता चल सके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 23, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे अयान मंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल? अयान मंडल। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, एक आवेशित खोखले गोल के अंदर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो खोखले क्षेत्र के अंदर जो किसी क्षेत्र का मान होगा वो शून्य होगा। कैसा होगा? एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, पृथ्वी पर 600 एन भार वाले व्यक्ति का चंद्रमा पर भार कितना होगा? यानी एक व्यक्ति में पृथ्वी पर जो भार है वो 600 किलो है। तो और उसे चांद पर ले जाया जाए तो उसका भार कितना हो जाएगा? तो उसका भार मात्र कितना हो जाएगा? 100 किलो, 100 एन। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 26, सोने का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो सोने का जो अपेक्षित घनत्व है ये कितना है? तो सोने का अपेक्षित घनत्व जो है ये 19.30 हो जाता है। 19.30। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 27, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की जो इकाई है वो स्टेरेडियन है। क्या है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।